इस समय में हम भजन 34 पर थोड़ा सा मनन कर रहे हैं, तो ये इसको समझने का यत्न करेंगे कि यहोवा परमेश्वर जो है वो हमारा उद्धार करता है, छुटकारा देने वाला है और पोषण करने वाला है, यानी कि हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। तो दाऊद यहाँ पर कहते हैं, मैं यहोवा को हर समय धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। यहाँ पर दाऊद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को बोल रहे हैं, मैं यहोवा को हर समय यानी परमेश्वर को हर समय धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर यानी लगातार मेरे मुंह से होती रहेगी। क्या हम अपने जीवन में ऐसा करते हैं जैसा दाऊद ने किया? दाऊद कहते कि हर समय, अब वो उसमें कोई भी समय ऐसा नहीं वो छोड़ रहा है कि कोई समय के ये समय मुझे नहीं करना या उस समय नहीं करना है। हम देखते हैं कि जब आराधना का समय होता है तो लोग अपने विशेष कामों को ज़्यादा महत्व देते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है कि हमें परमेश्वर को धन्य कहना शायद अच्छा ना लगता हो, लेकिन अगर कोई मनुष्य हमारे लिए कुछ कर दे तो हमें उसके लिए धन्य कहना बहुत अच्छा लगता है, हम उसको थैंक यू कहना कभी नहीं भूलते। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं करता है। दाऊद वो कहते हैं कि मैं यहोवा को यानी परमेश्वर को हर समय धन्य कहूंगा, चाहे वो कैसा भी समय हो, चाहे वो अच्छा समय है, चाहे वो बुरा समय है, चाहे वो मेरे लिए खुशी का समय है, चाहे मेरे लिए दुख का समय है, चाहे मेरे लिए बीमारी का समय है, चाहे तंगी का समय है, चाहे मुश्किलों का दौर है, चाहे कोई भी समय क्यों ना हो, हर समय धन्य कहा करूंगा। हमारे जीवन का एक उद्देश्य हो, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में हमें उसको धन्य कहना चाहिए। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। हम लोगों की स्तुति तो करने लगते हैं, लोगों के बारे में तो बखान करने लगते हैं, वो बड़ा अच्छा है, उसने बड़ा काम किया, वो बहुत देखो कितना भला काम किया मेरे लिए, कितनी बात की, हम लोगों की स्तुति करते रहते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर की स्तुति हमारे मुंह से निरंतर होती है? क्या हर बात में हम उसको धन्यवाद देते हैं? ये धन्यवाद का विषय है कि आज के दिन में हम लोग क्या बोले कि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। ये धन्यवाद का विषय है, निरंतर उसकी स्तुति करें। हमें समय मिला है कि हम उसकी स्तुति कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय होता है कि जब हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए होते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे बहाने होते हैं, अरे आज तो बहुत सर्दी है, आज तो बहुत गर्मी है, आज तो बहुत बारिश है, इस तरीके के बहाने हम बना सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसा कहें। परमेश्वर चाहते हैं कि जब मैंने तुम्हें जीवन दिया है तो ये जीवन इसलिए दिया है कि तुम्हारे मुख से निरंतर स्तुति हो, महिमा हो। मेरा प्राण यहोवा पर गर्व करेगा, यानी हमारा जो प्राण है वो किस पर गर्व करने पाए? यहोवा परमेश्वर पर। लेकिन क्या हम उस पर करते हैं? ये जांचने का विषय है, एक ऐसा विषय जिसको हमें जांचना पड़ेगा। क्या हम अपने हमारा जो प्राण है वो यहोवा परमेश्वर पर गर्व करता है? जो नम्र हैं वे इसे सुनकर आनंदित होंगे, यानी जो नम्र व्यक्ति हैं वही आनंदित होंगे। जो नम्र नहीं है वो कभी भी आनंदित नहीं हो सकते, ध्यान रखें। जो नम्र हैं वही आनंदित होंगे और जो नम्र नहीं है वो कभी भी आनंदित नहीं होंगे। उनके अंदर तो एक अकड़ होगी, एक ऐसी बात होगी उनके जीवन के अंदर जो वो हमेशा कहेंगे, अरे नहीं नहीं ये तो सब है ना ठीक है, हम जो कर रहे वो सब अच्छा है। लेकिन नम्र लोग जो हैं वो हमेशा क्या होते हैं? झुकते हैं और उनको अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भलाई पसंद होती है और नम्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत है। नम्र लोग इसको सुन करके आनंदित होंगे क्योंकि उनको पता है परमेश्वर की स्तुति करना भला है। उनको मालूम है कि परमेश्वर को धन्य कहना हर समय ये भला है। उसके बाद वो कहते हैं कि दाऊद कहते हैं कि आओ मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो, हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। यानी एक जन नहीं बल्कि हम में से हर एक जन मिल करके हमें उसके पास आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि सोच लेते हैं, अरे कोई बात नहीं, चलो आज तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं नहीं परमेश्वर की आराधना स्तुति करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नहीं, क्या होना चाहिए कि हमें मिल करके संगति करना बहुत जरूरी है।
लेकिन लोगों को संगति करने में बड़ी कठिनाई होती है, बहुत सारे लोगों को। और जो लोग संगति नहीं करना चाहते, कई बार मैं सुनता हूँ लोगों को, हम तो ना घर पर ही प्रार्थना कर लेते हैं, घर पर ही दुआ कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कभी जब हम मिलकर के दुआ करते हैं और इकट्ठे होकर के दुआ करते हैं, तो उस वक्त में एक अलग किस्म की सामर्थ्य कार्य कर रही होती है। क्योंकि एक जन बल लगाए तो अलग बात है, और दो जन बल लगाएं तो अलग बात है। क्योंकि एक जन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन दो जन ताकतवर होंगे, और अगर उससे ज्यादा लोग हो जाएं तो और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन के अंदर क्या करना है, मिलकर के स्तुति करें। हमें मिलकर के उसकी स्तुति करना चाहिए। एक बार नहीं, बल्कि 2 बार नहीं, बल्कि जितनी बार हो सके उसकी स्तुति करनी चाहिए। और जितना संगति कर सकते हैं उतनी संगति करनी चाहिए। अगर संगति करते हैं तो यकीनन हमारे जीवन के अंदर बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। और इस संसार के अंदर जब हम देखते हैं कि लोग संगति करना पसंद नहीं करते, और जब संगति करना ही पसंद नहीं करते, तो उनको परमेश्वर की स्तुति से क्या लेना देना होगा। क्योंकि संगति के साथ आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाते हैं। उसका 4था पद कहता है, मैंने यहोवा से मांगा और उसने मुझे उत्तर दिया और मेरे सब भय से मुझे छुटकारा दिया। आप देखें अपने जीवन काल में, जब आपने परमेश्वर से कुछ मांगा होगा, जब आपके अंदर भय आ गया होगा, आपके अंदर कोई ऐसी बात आ गई होगी जो आपको पसंद ही ना हो, और उस वक्त में आपने परमेश्वर को पुकारा होगा, और उस मुश्किल के दौर में भी परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया होगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति, चाहे बीमारी थी, आपको बीमारी में भी छुटकारा दिया। आपको अगर कोई और मुश्किल आ गई तो उसमें भी छुटकारा दिया। अगर आपको ना कोई आर्थिक समस्या है तो उसमें भी आपकी सहायता की और आपको आगे लेकर के वो चला। क्योंकि परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, और वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। लेकिन उसी की देते हैं जो लोग उसको पुकारते हैं। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, भिन्न भिन्न तरीके से पुकारते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से उसको आवाज लगा रहे हैं। लेकिन क्या उसको पुकारने का तरीका लोगों को पता है? हमें किस तरीके से पुकारना चाहिए, हमें किस तरीके से उसके सन्मुख आना चाहिए, किस तरीके से उसकी महिमा करना चाहिए? क्या हमें इस बात का एहसास है कि हम उसकी बनाई हुई रचना है? क्या हमें इस बात का पता है कि हम उसको कभी बना नहीं सकते, वो हमें बनाता है, वो हमारा सृजनहार है। ही इज ए क्रिएटर, वो निर्माता है, हमारा मैन्युफैक्चरर है। अगर हम उसके बनाई हुई रचना है तो हमें क्या चाहिए? हमें निरंतर उसके सम्मुख रहना चाहिए, उसकी महिमा करना चाहिए। एक और बात, अभी हम कल पढ़ रहे थे कि कुम्हार जब मिट्टी से कोई बर्तन बना रहा होता है और उसका बर्तन बिगड़ जाता है, तो वो अपनी समझ से कुछ और बना देता है। बिगड़ी हुई चीज को कुम्हार बना सकता है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं कुम्हार के जैसे तुम्हारे जीवन को नहीं बना सकता? जब एक कुम्हार मिट्टी से जो बिगड़ जाती है उससे दूसरा बर्तन बना सकता है, तो क्या मैं तुम्हारे जीवन को नया नहीं बना सकता? जो आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर बना सकता है। हमें मालूम भी नहीं चलता कि कब क्या कैसे हो जाता है। परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना महान है, कितने बड़े बड़े कार्य करता है। हम इसके विषय में सोचते भी नहीं। जब उसको मांगने लगते हैं तो जानते क्या करता है? वो हमें देने लगता है, हमारी प्रार्थना को उत्तर देने लगता है। और कभी भी हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि मैंने किया तो ऐसा हो गया, हमने किया तो ऐसा हुआ। परमेश्वर ने हमारे लिए ये किया। हमें ना पिछले दिनों देख रहे थे कि क्या हुआ हमारे जब जो साथ में जो हमारी संगति करते हैं, 2 बच्चे हैं ना जिनको कैंसर डायग्नोस हुआ, डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया। तब कौन सहायता करने वाला था? परमेश्वर सहायता करने वाला। आज वो बच्चे दोनों ठीक हैं, कैंसर मुक्त हैं। क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उनको
छू करके चंगा किया। परमेश्वर भला है, वो सब कुछ कर सकता है। किसने किया? मैंने और आपने। हमने तो केवल उसके सामने एक दरखास्त रखी, पिता इन बच्चों पर रहम करें, और उसने हमारी दरखास्त को क्या किया? सुन लिया। एक की नहीं, झुंड में मिल करके। जब हम मिल करके किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो एक पावर बन जाती है, एक ताकत बन जाती है, और वो स्टोर होती है। और अगर कोई चीज सख्ती के साथ मारी जाए तो जानते हो उसका प्रभाव अलग होता है। अब एक ही चीज के लिए सब लोग मांग रहे हो तो जानते हो उसका प्रभाव अलग हो जाता है। आपको मालूम है कि जब बिजली बनती है तो थोड़ी थोड़ी करके बनती है, बनती रहती है और उसको स्टोर करते रहते हैं। कहां पर? ग्रिड पर स्टोर होती है, और ग्रिड पर बहुत ज्यादा स्टोर हो जाती है तो वो उसको सहन नहीं कर पाती। फिर क्या, उसको डिवाइड किया जाता है? उसको दूसरी जगह पर भेजा जाता है। फिर वहां पर भी स्टोर नहीं कर सकते, पर उसको आगे भेजा जाता है। और इस तरीके से जब आपके पास आती है बिजली तो इसके जो वोल्टेज है बहुत कम होते हैं, लेकिन जहां पर ना बनती है, जहां स्टोर हो रही है, वहां पर देखिए कि कितने वोल्टेज की होती है, वो कितने पावर होती है वहां पर। लेकिन वहां से चल करके आ रही होती है और वो सब एक सिस्टम के तहत होती है। ठीक उसी तरीके से परमेश्वर के साथ भी कनेक्शन होता है। हम धीरे धीरे करके है ना उसको ना स्टोर करते चले जाएं, और वो स्टोर हो जाएगी, एक बड़ी पावर में तब्दील हो जाएगी, और फिर वो एक जन के लिए नहीं बल्कि अनेकों लोगों के लिए रोशनी का कारण बनती है। जैसे बिजली, वैसे ही हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर भी ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में रोशनी लेकर के आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक मन एक चित्त होकर के उसको पुकार रहे होते हैं, और यही परमेश्वर चाहता है। जिसने उसको पुकारा उन्होंने क्या किया? उसको उत्तर दिया, और सब भय से क्या किया? उसने निर्भय किया, छुटकारा दिया। जिन्होंने उसकी तरफ देखा उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने परमेश्वर की तरफ देखा उन्होंने क्या पाया? ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होगा। जिन्होंने परमेश्वर की तरफ दृष्टि की है आज तक, वो कभी भी लज्जित नहीं हुए हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। मैं पिछले 37 साल की सेवा में, मैंने लगभग 37 साल होने जा रहे हैं इस सेवा काल में, मैंने देखा है कि जिसने भी हृदय से प्रभु पर भरोसा किया, यीशु पर भरोसा किया, उसको मैंने कभी लज्जित होते हुए नहीं देखा है। उसके लिए काम अवश्य किया प्रभु ने, लेकिन वो चाहता है कि हम पूरे मन से उसके ऊपर भरोसा रखें। वो चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर वो स्थान पाए, हम उसको जगह दे दें अपने अंदर। लेकिन हम दुनियावी चीजों को, दुनियावी बातों को अक्सर है ना जगह देते हैं। दुनिया की तरफ हम है ना अक्सर ताकते हैं, लेकिन परमेश्वर की तरफ नहीं ताकते, क्योंकि हम भूल जाते हैं इस बात को कि वो हमारा सृजनहार है, वो हमारा बनाने वाला है। जब कई बार हम देखते, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखते, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है परमेश्वर के लिए। मैं तो समझता हूँ बहुत छोटी सी बात है। कोई बड़ी बड़ी घटनाएं ना जब घट रही होती हैं, लोगों को अंदर जीवन के अंदर काम हो रहा होता है, तो लोग सोचते हैं अरे बड़ा काम कर दिया। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर के लिए तो बहुत छोटा सा काम है। हम उसको बड़ा काम बोल रहे हैं। बड़ा काम नहीं है, उसके लिए बड़ा नहीं है। हमारे लिए बड़ा हो सकता है, उसके लिए बहुत छोटा सा काम है। वो जब मुर्दों को जिला सकता है, अंधों की आंखें खोल सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, हवा को थाम सकता है, आंधी और तूफान को थाम सकता है, वो समुद्र को दीवार के जैसे खड़ा कर सकता है, यर्दन को 2 भाग कर सकता है, चट्टान से पानी निकाल सकता है, मरुभूमि में आपको अच्छे से खाना खिला सकता है। वो बड़े बड़े काम कर सकता है, लेकिन हम तो बहुत छोटी छोटी बातों में ही उलझे रहते हैं। बड़े काम की उससे कल्पना ही नहीं करते। हम दुनिया से कल्पना कर रहे हैं कि दुनिया हमारे लिए कुछ बड़ा करे। दुनिया बड़ा नहीं करेगी, बड़ा तो परमेश्वर करेगा, क्योंकि वही बड़ा है, और कोई बड़ा है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। इस दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं वो सब के सब नाम मात्र के हैं।
कुछ भी नहीं है उनका। एक दिन उनकी बादशाहत खत्म हो जाएगी, लेकिन उस परमेश्वर की बादशाहत कभी खत्म नहीं होगी। आपको मालूम है, नहीं मालूम है, अभी पिछले 4-5 दिन पहले की बात है, ये पिछले हफ्ते की बात है, ये जो हफ्ता गया है, अभी तक अंबानी है ना, देश का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति था। आप सब अभी भी है ना, लोगों को पता होगा, लेकिन लोगों को ना पता ही नहीं है। अभी आपको बता दें कि टाटा समूह जो है सबसे बड़ा, सबसे अमीर व्यक्ति है। उसके नंबर कम हो गए, नंबर कम हो गया उसके, हाँ, या तीसरा नंबर पे आ गया। अभी अंबानी तीसरे नंबर पर पहुंच गया। मतलब कहने का कब परमेश्वर इस दुनिया के लोगों को नीचे कर दे नहीं मालूम है। कि हर तरीके से आप समझें कि परमेश्वर वो है जो इंसान को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लेकर के जा सकता है। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है, परमेश्वर सबसे बड़ा है। उस पर भरोसा रखें, और जिसने उसकी तरफ ताका वो कभी लज्जित नहीं हुआ। इस दुखी जन ने पुकारा और यहोवा ने उसकी सुन ली। इस दुखी जन ने पुकारा और यहोवा ने उसकी सुन ली। जब आप दुखित मन से उसको पुकारते हैं, पीड़ित मन से पुकारते हैं, वो आपकी सुन लेता है। आहा निकलती है ना जब, तो वो सुनता है। लेकिन कब सुनेगा? जब आप उसको धन्य कहना सीख जाएंगे, उसको धन्यवाद देना सीख जाएंगे, उसकी स्तुति निरंतर करेंगे, व्यर्थ की बातों में अपने मन को ना लगाएंगे, और उसे उसके सारे कष्टों से छुड़ा लिया। परमेश्वर ने दुखी जन के पुकारने से उसके सारे कष्टों से उसको क्या किया? छुड़ा लिया। आपके कष्टों से वो छुड़ा सकता है, लेकिन हम कष्टों से छुटकारा कहां पा रहे हैं? हम दुनिया में, दुनिया के लोगों से। एक बात को हम समझ लें, अगर परमेश्वर की दृष्टि सीधी है ना, तो दुनिया का हर एक व्यक्ति आपका साथ देगा, और अगर उसकी नजर टेढ़ी है ना, आपके चाहे कितना भी खास व्यक्ति हो वो भी साथ नहीं देगा। यह परमेश्वर की तरफ से निर्धारित है, तो उसको खुश करना जरूरी है। अगर वो खुश है तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि वो हमारा छुटकारा देने वाला है। यहोवा का भय मानने वालों के चारों ओर उसका दूत छावनी डालकर उन्हें बचाता है। अगर आप परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर के डर में चलते हैं, तो यकीनन परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए आपके चारों तरफ स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाएगा। लेकिन कब लगाएगा? जब आप उसके डर में चलेंगे। काम सारे उल्टे करते रहेंगे तो कैसे वो छावनी लगाएगा? इसलिए हमें उसके डर में रहना चाहिए ताकि हमारी सुरक्षा हो। उसका दूत छावनी डालकर उन्हें बचाता है। परख कर देखो, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हमें क्या करना है? परखना है। इंसानों को परखते ना, मैं भी तुझे परख करके देख लूंगा एक दिन, अक्सर है ना, ऐसा सुनने में आता है। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुम परख करके देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। परख करके तो देखो, बस हाँ मैं भी प्रभु को पुकार लूंगा, ठीक है तू कर रहा है तो मैं भी करके देख लेता हूं। ये तरीका नहीं है। ये तरीका नहीं है कि परमेश्वर पर हमें हाँ ठीक है परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा तो देख लूंगा। अरे वो कहते हैं कि मैंने तुझे जीवन दिया है, तू किसी भी जगह से आया है, किसी भी जाति का है, किसी भी मजहब का है, किसी भी कबीले का है, किसी भी पंथ का है, किसी भी है ना क्षेत्र का क्यों ना है, तू गोरा है, काला है, लंगड़ा है, लूला है, कैसा भी क्यों ना है, लेकिन बनाया तो मैंने है ना, मालिक तो मैं हूं तेरा। जब तू मुझे नहीं पहचान रहा और मेरे ऊपर तुझे भरोसा ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? तो मेरे को परख करके देखने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? धन्य कहना पड़ेगा कि तूने मुझे जीवन दिया है।
धन्य कहना पड़ेगा कि तूने मुझे रोटी दी है, धन्य कहना पड़ेगा कि तूने मुझे कपड़े दिए हैं, धन्य कहना पड़ेगा कि तूने मुझे रहने की जगह दी है, धन्य कहना पड़ेगा कि तूने मुझे और लोगों से कहीं ज्यादा अच्छा रखा है। अपने से नीचे देख लें और उसके बाद मालूम चलेगा कि आपका और मेरा स्तर उन लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर होगा जो लोग बेचारों के पास कुछ भी नहीं होता है। कुछ लोग इसलिए दुखी हैं कि उनके पास में कुछ है नहीं, और कुछ लोग इसलिए दुखी हैं कि जो उनके पास है उससे वो संतुष्ट नहीं है। अगर संतुष्टि आ जाए ना तो इस दुनिया में आनंद ही आनंद हो जाए। परमेश्वर पर भरोसा नहीं है इसलिए संतुष्टि भी नहीं है। जिसके पास परमेश्वर का भय नहीं होगा, परमेश्वर के निमित्त उसको धन्य कहना नहीं आता होगा, हर परिस्थिति में धन्य कहना नहीं आता होगा, समझ लें कि वो व्यक्ति धैर्य नहीं रख रहा है। उसके बाद धैर्य हो ही नहीं सकता, संयम नहीं रख सकता, क्योंकि उतावलापन उसके अंदर होगा, बेचैनी उसके अंदर होगी। कब वो कुछ प्राप्त कर ले इसके लिए वो हमेशा निरंतर प्रयास करता रहता होगा। मेरे पास एक से एक ना लोग आते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। मैंने अपने जीवन में ना कितने लोगों को देखा है, सब अपने अपने तरीके से बात कर रहे होते हैं। मेरे पास तो एक ही रास्ता होता है बस, केवल कितने भी पढ़ा लिखा व्यक्ति आए, प्रोफेसर, लेक्चरर, इंजीनियर, डॉक्टर्स, बहुत सारे लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है। एक ही रास्ता है, जिसने तुझे पैदा किया उसको समझ ले, बस तेरी जिंदगी संवर जाएगी। जिसने पैदा किया उसी को नहीं पहचाना तो फिर कैसे काम चलेगा? कौन बढ़ाएगा? वही तो बढ़ाने वाला है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसका भय मानने वालों को किसी बात की घटी नहीं होती। अगर घटी है तो समझ लें कि परमेश्वर का भय नहीं है हमारे पास में। और जब परमेश्वर का भय होता है तो घटी भी अपने आप से दूर होती चली जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाऊंगा। उत्तम उत्तम पदार्थ वो कब खिलाएगा? जब हम उसका भय मानते हैं। 10वां पद कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। जब इसको पढ़ते हैं ना आप, किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी, तो लोग किसी भी वस्तु की घटी ना होगी ऐसे ही बोलते हैं ज्यादातर। लेकिन वो कहता है भली वस्तु। भली मतलब जो आपके लिए अच्छी है, और जिस चीज की आपको आवश्यकता है। जिस चीज की आपकी आवश्यकता नहीं है, जो ना आपकी लालसा अभिलाषा है, उसकी बात नहीं कर रहा है यहां पर परमेश्वर। भली वस्तु जो आपके लिए भली हो। और जब परमेश्वर के भय में चलेंगे तो आपकी लालसा और अभिलाषा भी ना परमेश्वर के वचन के अनुसार ही होंगी, और परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा होगा। इसलिए निरंतर धन्य के उसकी महिमा करें, क्योंकि वो ही है जो आपके और मेरे जीवन के अंदर अद्भुत रीति से छुटकारा लेकर के आ सकता है, आनंद लेकर के आ सकता है, खुशी लेकर के आ सकता है, समृद्धि लेकर के आ सकता है, चंगाई लेकर के आ सकता है, मुश्किलों से छुटकारा दिला सकता है। यानी हर तरीके से वो कार्य कर सकता है, उसके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। परमेश्वर भला है, परमेश्वर का नाम धन्य हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।